जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। अपने इष्ट के साथ बैठना, अपने गुरु के साथ बैठना भला किसे अच्छा नहीं लगता। और गुरु भी ऐसा हो कि जो कि समय को ही रोक दे। जी हाँ, समय को ही रोक दे कि आपको पता भी न चले कि उसके सानिध्य में कितना समय बीत गया। शायद ये ध्यानावस्था की अवस्था होती है। ऐसा ही महाराज भी कभी कभी किया करते थे। महाराज जी के संदर्भ में भक्तों के अपने अनुभव रहे हैं। हर भक्त का अपना अपना अलग अनुभव। उन्हीं भक्तों में से एक अनुभव अशोका दीदी का भी रहा है। अशोका दीदी उन दिनों आकाशवाणी दिल्ली में कार्यरत थी। बात 1971 की है, जब अशोका जी कैची धाम महाराज जी के दर्शन करने के लिए आई थी। अशोका दीदी कैची धाम में ही राधा कुटी में ठहरी हुई थी। महाराज जी अक्सर राधा कुटी में आते रहते थे और जब वे आते थे तो दरबार सज जाता था। भक्तों के बीच में महाराज जी विराजित हो जाते थे और उनके अगल बगल उनके सारे भक्त। महाराज के सत्संग में सभी भक्त ऐसे खो जाते थे कि किसी को समय का पता ही नहीं चलता था। ऐसा ही उस दिन भी हुआ। महाराज जी आए और उनका दरबार लग गया। भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो गया। जब महाराज जी का राधा कुटी में प्रवेश हुआ तो उस समय शाम के 4:30 बजे थे। महाराज जी के साथ सिद्धि माँ, जीवंती माँ और कैची धाम के वर्तमान व्यवस्थापक विनोद जोशी जी भी आए हुए थे। महाराज जी अक्सर कहते थे, ढुल ढुल दो, अर्थात ज्यादा ज्यादा दो, आओ पाओ और जाओ। पाओ में आशीर्वाद भी था और भोजन प्रसाद भी था। महाराज जी के भंडारे में लगभग 4-5 हजार भक्त प्रतिदिन प्रसाद पाते थे। महाराज जी जहाँ भी जाते थे भक्त उनको घेर लेते थे। ऐसा ही उस दिन राधा कुटी में भी हुआ। भक्तों के आने जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही थी। कुछ भक्त वहाँ बैठे हुए थे जो महाराज जी के सत्संग में समर्पित थे। उनको सुध बुध तक नहीं थी। किसी को समय का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि शायद महाराज ने उस दिन सबको ध्यानावस्था में कर दिया था। अचानक महाराज जी ने पूछा क्या बजा है, तो उनको बताया गया 1 बज चुका है। यानी शाम 4:30 से रात का 1 बज गया था। किंतु वहां के भक्तों को इसका पता ही नहीं चला। करीब 8.5 घंटे तक वे महाराज जी के साथ ऐसे ही बैठे रहे थे और किसी को इस समय अंतराल का आभास नहीं हुआ। मंदिर में जब आरती होती है, घंटा घड़ियाल आदि बजता है। ऐसा फल शांति से मिलता है महाराज जी के सानिध्य में राधा कुटी में। कि आखिर ऐसा हुआ भी कैसे कि मंदिर में घंटा बजता रहा, आरती होती रही और वहीं बगल की राधा कुटी में किसी को पता तक नहीं चला। महाराज जी को जिसने भी खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, संसारिक गतिविधियों से अलग होकर उसे ऐसा ही दैवीय वातावरण मिलता रहा है। यदि आप भी महाराज जी पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो उन पर पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। फिर देखिए आपको कैसा दिव्य वातावरण, कैसी दिव्य शांति आपको मिलती है। आपको यह संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले संस्मरण के साथ। तब तक के लिए राम राम।